तो हेलो मेरे प्यारे आर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल प्रदीप इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं आज की इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम आप सभी को बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत सारे एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग जरूर इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, मैं आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग जरूर ही कमेंट करिएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, क्योंकि हम तो ऑप्शन इसका बताने वाले ही हैं, लेकिन आप लोग भी कमेंट कर अवश्य ही बताइएगा। और आप लोग जरूर ही बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, आप सभी को कैसी नहीं लगी। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो समझिए क्या कह रहा है। ये आपका क्या है, भौतिक विज्ञान का बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पर लिखा हुआ है भौतिक विज्ञान का बहुविकल्पी प्रश्न है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की क्लास है, और आप लोग अवश्य ही यहाँ से आप लोग देख लेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर ही यहाँ से आप सभी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग को मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग उतना तैयार करके जाना। तो समझिए पहला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी का कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो जो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक ये कौन सा, पहला ऑप्शन है आप सभी का न्यूटन प्रति मीटर, दूसरा ऑप्शन है आप सभी का कूलाम प्रति न्यूटन, और आपका तीसरा ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम, और चौथा ऑप्शन है जूल प्रति न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी का ग ऑप्शन क्या है, राइट है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, क्योंकि ई बराबर क्या होता है, एफ अपान में क्यू, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। अब इसी के बाद अगला क्वेश्चन क्या है आप सभी का, कह रहा है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम, ख ऑप्शन, कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो ख ऑप्शन क्या है, राइट है। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी का, तीसरा कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स, कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो आपका जो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग ऑप्शन, जो वोल्ट मीटर होता है, ये किसका मात्रक है, वैद्युत फ्लक्स का। अब इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कह रहा है आप सभी का, कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का घ ऑप्शन, जो आपका विद्युत फ्लक्स होगा वे क्या होगा, आपका शून्य होगा। अब इसी के बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आता है आप सभी का पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश क्यों रखा है, घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। तो जो इसमें क्या कह रहा है, घन कह रहा है, तो घन में है तो आप लोग समझिएगा जहां पर 6 होगा। तो इसका जो ये ख ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि क्यों अपान में 1 क्यों क्या होता है, क्यों अपान में 6 म्यू नॉट, क्या म्यू नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, तो ये क्या होता है आपका राइट आंसर, ख ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। अब इसी के बाद आप सभी का छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो वैद्युत विभव का मात्रक है। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, आप लोग जानते हैं कि वैद्युत विभव के भी से प्रदर्शित करते हैं। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W अपान में Q। W जो होता है कार्य, तो कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा, Q है तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम इसका राइट आंसर है। इसका जो आपका क ऑप्शन है राइट हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। अब इसी के बाद आप सभी का सातवां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि चांदी का परावर्तनांक क्या होता है। तो चांदी का जो परावर्तनांक कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका घ ऑप्शन, जो होता है अनंत होता है। चांदी का क्या परावर्तनांक होता है, अनंत होता है। अब इसी के बाद आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत धारा घनत्व J तथा अनुगमन वेग Vd में संबंध है, जहां E आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा N क्या है, उनकी संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी का क ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, J बराबर होता है NeVd। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। आपका नौवां क्वेश्चन आता है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। तो इसमें से देखिए आप सभी का जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सभी के आगे माइनस हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है, आप लोग इसके ऊपर माइनस कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, घ ऑप्शन, ओम मीटर जो होता है इसका राइट आंसर है। इसी के बाद आप सभी का 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार को खींचकर 2 गुनी लंबाई कर दिया जाए। दो क्या है, एक तार है, उसकी लंबाई खींचकर कितनी कर दी जाए, 2 गुनी। तो इसकी प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाता है। तो ये जो प्रतिरोधकता होती है, ये आपकी लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका घ ऑप्शन, अपरिवर्तित रहेगा। आप कितना भी खींच दीजिए, इसमें कोई भी उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घ ऑप्शन, अपरिवर्तित रहेगा। अब इसी के बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है आप सभी का 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि क्या कह रहा है, किसी चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? पहला ऑप्शन है तार की लंबाई पर, दूसरा ऑप्शन है तार के प्रतिरोध पर, और तीसरा ऑप्शन है तार के पदार्थ पर, और चौथा ऑप्शन है तार की मोटाई पर। इनमें से आप सभी का क ऑप्शन जो है गलत है, ख ऑप्शन भी गलत है और घ ऑप्शन भी गलत है। तो जो इसका राइट आंसर है आपका ग ऑप्शन राइट है। तार के पदार्थ पर निर्भर करती है। किस पर? तार के पदार्थ पर। अब इसी के बाद आप सभी का 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। यहाँ से जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो जो आपका किरचॉफ का नियम प्रथम नियम है वे आपका आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जो इसका ग ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। जो द्वितीय नियम है आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इतना आप लोग समझिएगा। अब इसी के बाद आप सभी का 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक संतुलित विस्टन सेतु में भुजा क्यों व एस के प्रतिरोध को परस्पर बदल दिया जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होंगे। जो आर क्यों है आपका ये बराबर नहीं होगा आर एस के, कह रहा है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। कौन सा ऑप्शन? क। सेतु संतुलित नहीं रहेगा। यदि इस तरीके से हो जाएगी आपकी तो आपका जो सेतु होगा वो संतुलित नहीं होगा। अब इसी के बाद आप सभी का अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। किसका कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी का क ऑप्शन वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसी के बाद आप सभी का 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के पावर -1 में अंडर रूट का मान होता है। तो जो ये आपका इतना होता है ये किसके बराबर होता है? सी। तो जो सी आपका होता है, सी जो होता है आपका ये प्रकाश की चाल होती है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ख ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ख ऑप्शन हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है आप सभी का 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश क्यों चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुदिश भी चाल से प्रवेश करता है। चुंबकीय क्षेत्र पर आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्या हो जाएगा आपका यहाँ घ ऑप्शन क्या है? शून्य होगा। जो आपका क्या होगा ये क्यों, जो आवेश क्यों है और चुंबकीय क्षेत्र बी है तो जो इस पर आपका जो आवेश पर बल लगेगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब इसी के बाद आप सभी का 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि की जा सकती है। किस पर वृद्धि की जा सकती है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ग ऑप्शन। कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर। इस पे जब इसका कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तब आपकी उसकी धारा की सुग्राह्यता जो होगी वृद्धि हो सकती है। अब इसी के बाद आप सभी का 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। तो वे बाह्य पदार्थ कौन है? आपका पहला ऑप्शन जो है राइट है। प्रतिचुंबकीय जो होता है यही होता है जो आपके चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। अब इसी के बाद आप सभी का 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इसमें से क्या सत्य है। इसमें से जो लेंज का नियम है आप सभी का ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इसमें कौन सा ऑप्शन इसका सत्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी का ऊर्जा का संरक्षण। ये क्या होगा आपका राइट आंसर। ग ऑप्शन क्या है? राइट है। इसी के बाद आप सभी का 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरित विद्युत धारा का दिशा का पता चलता है। किसके द्वारा पता चलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का इसका राइट आंसर लेंज के नियम द्वारा। जो लेंज का नियम होता है इसी के द्वारा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा पता चलती है। अब आपका 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी LRC श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा तथा लगाई गई वोल्टता के बीच कलांतर होता है। तो कितना कलांतर होता है आपका? शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ ऑप्शन शून्य। इसी के बाद आप सभी का 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो जो इसका आपका ग ऑप्शन है वे राइट है। त्वरित आवेश के कारण क्या होती हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। और स्थिर आवेश के कारण आपकी जो स्थिर आवेश है इसके कारण आप सभी का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और आपका जो आपका नियत वेग होता है गतिशील कह सकते हैं, अर्थात गतिशील के कारण आपका क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी के बाद आप सभी का 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा
कह रहा है कि जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपवर्तित नहीं होता है। तो जो प्रकाश का जो अभिलक्षण है वो अपवर्तित कौन सा नहीं होता है, आपकी आवृत्ति जो है ये अपवर्तित नहीं होती है। भले से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाएगी लेकिन ये आपकी परिवर्तित नहीं होगी। अब इसी के बाद आप सभी का 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच क्या संबंध होता है। तो जो आपकी f है ये फोकस दूरी है, r जो है आपकी वक्रता त्रिज्या है। तो इसमें आप सभी का संबंध क्या होता है। तो जो फोकस दूरी होती है आपकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या की आधी क्या है, फोकस दूरी। क्या है आपकी फोकस दूरी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो r है आपका बराबर 2f के हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो r है यहाँ पर यहाँ 2f इसलिए कह रहा है क्योंकि आपकी जो r है अर्थात वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, फोकस दूरी आधी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ ऑप्शन। इसी के बाद आप सभी का 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि f फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 2f फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका ख ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। प्लस का 2f आंसर आएगा इसका। अब इसी के बाद आप सभी का 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है। तो जो अधिकतम जिस प्रकाश का विचलन होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ख ऑप्शन। जो बैगनी रंग होता है इसका अधिक विचलन होता है। इसी के बाद आप सभी का 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटॉन का संवेग होता है। प्रोटॉन का जो संवेग होता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर है आपका ग ऑप्शन क्या है, राइट है, hv/c होता है। इसी के बाद आप सभी का 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी देह ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो जो आप यदि आप लोग 2 गुना कर दोगे तो उसकी जो आपकी ये देह ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है तो ये क्या हो जाएगी, आपकी आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधी। इसलिए इसका घ ऑप्शन क्या है, राइट है। अब इसी के बाद आप सभी का 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से समन्यूट्रॉनिक युग्म है, जो आपका समन्यूट्रॉनिक युग्म कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ग ऑप्शन। इसका जो समन्यूट्रॉनिक है इसका ग ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसी के बाद प्यारे स्टूडेंट हम आगे चलते हैं। आगे क्या है आप सभी का 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में x है आपका एक समीकरण दिया गया है तो इसमें से आप सभी का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी का प्रोटॉन होगा। क्या होगा, प्रोटॉन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। इसी के बाद आप सभी का 31 नंबर क्वेश्चन आता है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि शुद्ध अर्धचालक को अपरिमिश्रित करने पर उसकी चालकता क्या होती है। तो उसकी चालकता जो होती है उसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। ख ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट हो जाएगा। अब इसी के बाद आप सभी का लास्ट क्वेश्चन आता है प्यारे स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आप सभी का कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग ऑप्शन। एल्यूमिनियम जो होता है ये आपका शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाता है। इतना प्यारे स्टूडेंट आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आप सभी को 100% जान लगा देंगे आप सभी के लिए हम। तो प्यारे स्टूडेंट हम आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का एक हक बनता है कि आप लोग प्यारे स्टूडेंट अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर ही इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट आप लोग इतना करने के लिए ना भूलिएगा। तो प्यारे स्टूडेंट मैं आप सभी से वादा करता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम तक हम आपको अवश्य ही आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाकर रहेंगे। थैंक यू ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।